अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ रमज़ान स्पेशल कीमा समोसा की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि बहुत ही यमी बनकर तैयार होते हैं। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से जूसी से बनते हैं। रमज़ान के लिए आप इस रेसिपी को सेव कर सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बताऊँगी कि आप किस तरह से इन्हें बनाकर 1 से 1.5 महीने तक के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बाकी रमज़ान सीरीज़, रमज़ान से रिलेटेड मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ अपने चैनल पर शेयर कर दी हैं। देखना चाहें तो लाज़मी विज़िट कीजिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक पैन लिया है, इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल 3 से 4 खाने के चम्मच और साथ ही इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज़ के जो है प्याज। इसको मैंने ऑमलेट शेप में बारीक बारीक चॉप कर लिया था और इनको इतना पकाएंगे कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाएं, यानी कि सॉफ्ट हो जाएं। जब देखें कि प्याज नरम हो चुके हैं, फिर हम इसमें डालेंगे चिकन का कीमा, जो कि मैंने लिया है 750 ग्राम। आप समोसे जितने बना रही हैं ना, आपने अगर इसकी हाफ़ क्वांटिटी बनानी है तो आप हर चीज़ को आधा आधा कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा बनाना चाह रही हैं तो आप हर चीज़ की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दीजिएगा। अच्छा, अब इस कीमे को आपने इतना भूनना है कि ये जो कीमा है अपनी असल शक्ल से, यानी पिंक कलर से सफ़ेद कलर में टर्न हो जाए। और इसको लाजमी भूनिएगा, इस तरह से ना इसका जो स्मेल होती है चिकन की वो ख़त्म हो जाती है। कीमे को अच्छे से भूनने के बाद अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें मैं तेज़ वाली तीखी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं 2 से 3 अदद ली हैं। इनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, ये इसमें डाल देंगे। साथ ही कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी 1 चाय का चम्मच, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें डाल सकते हैं। नमक 1 चाय का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक। काली मिर्चों का पाउडर, ये भी 1 चाय का चम्मच। अब इनको अच्छे से भून लें ताकि इन मसालों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसालों को अच्छे से भूनने के बाद अब इसमें कुछ सॉसेस डालेंगे, जिसमें मैंने लिया है सिरका 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस ये भी 2 खाने के चम्मच, और चिली सॉस ये भी 2 खाने के चम्मच। फिलिंग इसकी बहुत ही आसान सी है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको पका लेंगे 2 से 3 मिनट तक के लिए। अब जिस तरह हम स्टेप बाय स्टेप चले हैं ना, इस तरह से हमारा जो कीमा है वो 30% तक कुक हो चुका है। अब इसको ढक कर आप कम से कम भी 20-1 मिनट तक के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर पकने के लिए रख दें, यानी कि स्टीम कुक कीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ा बहुत इसमें पानी डाल सकती हैं। मैंने इसमें पानी नहीं डाला था, बिल्कुल लो आंच पर इसको पकने के लिए रख दिया था। और 20 मिनट के बाद इसमें हल्का थोड़ा बहुत जो है ना पानी था, तो मीडियम हाई आंच पर करके आप इसको, इसका जो पानी है ना उसको ड्राई कर दीजिएगा। चूल्हे की आंच बंद करके लास्ट में मैंने इसमें डाला है हरा प्याज, थोड़ा सा हरा प्याज डाला है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, रिफ़्रेशिंग सी ना। तो यहाँ पर जो हमारी फिलिंग है कीमा समोसा की वो तैयार हो चुकी है। चूल्हे की आंच मैंने बंद कर दी है और इसको आप ठंडा होने के लिए साइड पर रख दें। अब समोसों को फिक्स करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है मैदा 2 से 3 खाने के चम्मच, और इसमें अंदाज़े से पानी डालें। ये जो लेई हम तैयार कर रहे हैं ना, ये ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए ना बिल्कुल पतली होनी चाहिए, मीडियम में आप इसको रखिएगा और अच्छे से मिक्स कर लें, इतना कि इसमें किसी भी किस्म की गुठली नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर समोसा बनाने के लिए मैं मांडा पट्टी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो रेडीमेड समोसा शीट मिलती है ना उसका इस्तेमाल कर रही हूँ।
लेकिन इसकी रेसिपी मैंने शूट कर ली है, इंशाल्लाह ज़रूर अपने चैनल पर जल्द अपलोड करूँगी। और यहाँ पर मैं आपको समोसा फ़ोल्ड करने का बहुत ही आसान तरीका समझा रही हूँ, ये देखें, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब इसकी जो समोसा है ना, इसमें जितनी फिलिंग आप करना चाहें कर सकते हैं। इस समोसा के साथ आप चाहें तो चीज़ की फिलिंग भी कर सकती हैं। अब इसी के साथ ही आपको एक टिप दूंगी जो कि बहुत ही मज़ेदार सी है, जो कि मैं ये समोसा शूट कर ही रही थी और ऊपर अम्मी आ गई, उन्होंने मुझे समझाया तो उसको भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। ये देखें, इस तरह से आप लेई लगाएं और इस समोसा को फिक्स कर लें। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सी शेप आएगी। अच्छा, टिप ये है कि जो हम रेडीमेड शीट्स लेते हैं ना, वो थोड़ी सी बड़ी होती हैं। अगर तो आप आलू के समोसे बना रही हैं तो वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप कीमा के समोसे बना रही हैं ना, फिर आप 1 इंच के जितना ना साइड से इस तरह से कट कर लें। इस तरह से एक तो ये होगा कि जो आपकी कीमा समोसा आप तैयार करेंगी ना, वो एक तो बिल्कुल बाज़ार जैसे बनकर तैयार होंगे, दूसरी आपकी कीमे की फीलिंग भी कम लगेगी और बहुत ही जो है बिल्कुल मिनी समोसा भी नहीं बनेंगे, मीडियम साइज़ के आपके समोसे बनकर तैयार होंगे इस तरह से, जो कि मुझे मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही। इससे आपके समोसे भी ज़्यादा बन जाते हैं और बाज़ार से भी आपने देखा होगा, बाहर से इसी तरह से जो है हमें मिल रहे होते हैं और काफ़ी महंगे भी मिलते हैं। तो घर पे आप बहुत ही सस्ते में ये समोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। पता नहीं क्या मसला है, बैकग्राउंड में काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ फायरिंग हो रही थी। अच्छा, अब मैं बता देती हूँ आपको कि आपने इन समोसों को स्टोर किस तरह से करना है। आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर लें या फिर जिपलॉक बैग लें, उनमें आप इनको रख के जो है कम 1 से 1.5 महीने तक के लिए आराम से स्टोर कर सकती हैं, फ्रीज़ कर सकती हैं। जब भी आपको इस्तेमाल करने हो, इंस्टेंट 5-1 मिनट उठाकर बाहर रखें और फ्राई कर लें। तो अब मैं आपको इन समोसों को फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। ऑयल लें और ऑयल को गर्म होने दें। मीडियम जो है टेम्परेचर पर होना चाहिए आपका ऑयल, और मीडियम आंच पर आपने इनको फ्राई करना है। मीडियम आंच पर और मुसलसल हिलाते जुलाते रहिएगा। अगर आप हिलाएंगी नहीं ना, तो फिर कहीं से आपके समोसे डार्क हो जाते हैं, कहीं से लाइट रह जाते हैं। तो इस तरह से आपने इनको लाइट गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। तो तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार से कीमा समोसे। रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। ये देखें, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत ही लाजवाब। रमज़ान इफ्तार में आप इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं, इफ्तार पार्टी में भी अपने रख सकते हैं, या फिर शाम की चाय में भी आप बना सकते हैं। आई होप कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दिया होगा। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।